अफसोसनाक सानिया होता है साहिवाल के अंदर, और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर लम्हे के साथ अपने बयानात को बदलती है, मुतजाद बयानात सामने आते हैं। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें भी कहा गया कि एक बंदा उनमें से दहशतगर्दों से मुंसलिक था। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि हकायक क्या हैं और क्यों इस वाक़े को मशकूक बनाया जा रहा है? आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए वतन वीरान को, वो वतन जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन कर दिए। बिल्कुल। आप बात सानहे की कर रहे हैं। हम कब तक बड़े बड़े वाकयात को सानहात का नाम देकर फाइलें बंद करते चले जाएंगे। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक, और इस तरह के इवेंट्स कोई पहली दफा नहीं हो रहे। आपको याद होगा ज़ैनब कत्ल केस, उसके बाद राव अनवार का मामला, नकीबुल्ला महसूद वाला मामला, आबिद बॉक्सर कहां गया, सानिया मॉडल टाउन का क्या हुआ। ये कोई आज का वाकया तो नहीं है। ये पुलिसिंग आज की नहीं है। पुलिसिंग एक अरसे से इसी तरह से चल रही है। खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवारियों को अगर पाकिस्तानियों ने वोट दिया था तो सिर्फ एक बात का वोट दिया था, और वो वोट था इस्लाहात लाने का। रॉबिन हुड बन के टोपियां पहनाने का वोट नहीं मिला था खान साहब को। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया है। 3 दफा पैंतरे बदल चुका है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। पहली दफा कहता है कि जनाब ये जो लोग थे ये अगवाकार थे, एक बात हो गई। दूसरी दफा कहता है ये लोग टेररिस्ट थे। तीसरी दफा कहता है इनमें से एक टेररिस्ट था, बाकी सही फैमिली थी जिनको पता नहीं था कि वो टेररिस्ट के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। और दुनिया में एसओपीज होते हैं किसी को मर्डर करने के, किसी के ऊपर फायर खोलने के एसओपीज होते हैं, कोई कवानीन होते हैं, कोई उसूल लागू होते हैं। ये पाकिस्तान की वाहिद पुलिस है जो बगैर कानून के अंधाधुंध एक खानदान के ऊपर फायरिंग कर देती है, जिसमें 3 बच्चे बैठे हैं, खवातीन बैठी हैं, मर्द बैठे हैं और निहत्ते हैं। वीडियोज एविडेंसेस से बड़ा एविडेंस क्या होता है? आज चौधरी सरवर साहब क्या फरमाते हैं? गुलाम सरवर साहब गवर्नर पंजाब है जी। ये अंडे वाली सरकार बरतानिया पलट पाकिस्तान में आकर बैठे हुए हैं, गवर्नरशिप लेकर कहते हैं इस तरह के वाकयात पूरी दुनिया में होते हैं। और एक तरफ तुम रियासत मदीना का ख्वाब दिखाते हो पूरी दुनिया को, और दूसरी तरफ कमीनगी करते हो। इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक वाकया ये। मैं कहता हूं कि इससे बढ़कर अलमिया हो ही नहीं सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। अगर ये समझते हैं कि वाकई ये रियासत मदीना के तस्वर को लेकर आगे चल रहे हैं तो सबसे पहले ये अपने बुजुर्ग की जबानों को लगाम दें, लगाम दें उनकी जबानों को। क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? आप सच को सामने क्यों नहीं लाते? क्या इससे ज्यादा वीडियो एविडेंस से बड़ी बात हो सकती है? यानी 6 वीडियोज आ चुकी हैं जिसमें 6 मुख्तलिफ तरीके से आपको दिखाया जा रहा है कि उन बेचारों में से किसी के पास पिस्टल नहीं था, किसी ने फायर नहीं खोला है। इससे ज्यादा संगीन और दिलसोज क्या हो क्या सकता है? उसके बाद पुलिस कहती है एक दफा जनाब ये तो दहशतगर्द नहीं थे, ये तो बच्चे अगवा करके जा रहे थे। अरे आपको रॉ इंफॉर्मेशन ही पता नहीं है, मतलब आपने स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन। दुनिया की 3rd क्लास तरीन पुलिस होती है जो कि स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर फायर खोल देती है। ये वाकया पहली दफा नहीं हुआ। आपको याद होगा रेंजर्स का कराची में एक वाकया हुआ था जिसमें एक लड़के को डायरेक्ट सीने में फायर मार दिया था उसको। उसका क्या हुआ आज तक पता चला है? आपको राव अनवार के मामले का पता चला आज तक क्या हुआ है? या पंजाब पुलिस के अंदर कितने वाकया, सानिया मॉडल टाउन 14 लाशें गिरा दी, 14 बंदे गिरा दिए, उसका पता चला है आज को आप तक कोई? अरे 30 साल 40 साल जितना अरसा भी बाकी गवर्नमेंट रही है उनसे तवक्को नहीं थी कि वो कोई इस्लाहात लाएंगे। खान साहब को अगर वोट मिला तो खान साहब की पार्टी रॉबिन हुड की तरफ टोपियां पहना कर लोगों को इंतहाई जलील कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। आप बताएं कि एक आम आदमी जो कि अपनी फैमिली के साथ कभी मोटरवे पर और कभी कहीं पर ट्रेवल करता है वो क्या एक्सपेक्ट करे कि रास्ते में जाते हुए उसके ऊपर कोई भी फायर खोल देगा, ये समझ के कि आपके साथ कोई दहशतगर्द बैठा हुआ है या आप दहशतगर्द के साथ बैठे हुए हैं। मुझे अपने जराये से ये बात पता चली है, मैं कंफर्म सोर्सेज से बता रहा हूँ, ये पुलिस वालों का पैसे का मामला था। पुलिस वाले उस बंदे से पैसे मांग रहे थे क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर दुकान खोल के बैठा हुआ था जो कि इंतहाई सेंसिटिव जगह थी। वो दुकान वहां पर खोल के बैठा था, उससे भत्ता मांगा रहा था, वो नहीं दे रहा था, उसको जबरदस्ती सारे मामले में एंगेज किया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। जेआईटी क्या काम करेगी? जेआईटी इन्हीं बुजुर्ग के अंडर है, जेआईटी इन्हीं ऑफिसर्स के अंडर है ना, इसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी ना। यकीन करें मेरा दिल इस वक्त फट रहा है। मैं इंतहाई अफसोस, मैं आज तक इतना लाउड नहीं बोला। मुझे शर्म आ रही है
कि किस तरह की सरकार और किस तरह के वुज़रा है जो अपने अंधे एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, इस हद तक जा सकते हैं। और भाई आप एक काम कर दो, आपसे नहीं चल रही गवर्नमेंट ना, खुदा फिर कह के छोड़ जाओ इस गवर्नमेंट को यार। आपको वोट क्यों दिया था लोगों ने? इसीलिए दिया था 6 महीने में कुछ ऐसे। जस्ट गिव मी वन एग्जांपल, एक एग्जांपल के पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पर, किसी एक सेगमेंटेशन ऑफ पुलिस पर काम किया गया हो। क्या काम ना किया गया हो, कम से कम बुनियाद रख दी गई हो, बुनियाद ना रखी गई हो, कम से कम फाइल में साइन कर दिए गए हो। ये तो मीडिया के ऊपर कदगने लगाने के ऊपर तैयार बैठे हुए हैं, लोगों के काले कत्तों को छुपाने के लिए, अपनी पुलिस को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया की जुबान बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, कल अगर आपका मीडिया ना होता, कल अगर ये मोबाइल फोन के अंदर मौजूद कैमरास ना होते, तो इन्होंने इन बच्चों को भी दहशतगर्दों का हिस्सा बना के इनकी धज्जियां उड़ा दी थी। जमील साहब एक और बात जो है, जी जमील साहब एक और बात जो सामने आई कि एफआईआर जो दर्ज होती है उसमें 16 नामालूम का लफ्ज लिखा जाता है। क्या वीडियो फुटेज में उनकी शक्लें नजर नहीं आ रही? हुकूमत को फिर ये समझ नहीं आ रही कि वो वाजे देखे जा सकते हैं, सीडीडी से पूछे जा सकते हैं 16 बंदे कौन कौन से हैं? और ये जो कहा जाता है कि वो उनको गिरफ्तार कर लिए, कहाँ है उनकी तस्वीर, कहाँ है उनकी फुटेज? हुकूमत को नजर आए ना नजर आए, आपको और हमें जो साफ नजर आ रहा है ना कि ये क्या करना चाह रहे हैं। नामालूम अफराद, मेरा एक मामला हुआ था आज तकरीबन 2 महीने पहले, मैं आपको अपना वाकया इसमें कोट कर देता हूं, मैं आपको पुलिसिंग का बताता हूं। यहाँ पे आई वॉज किडनैप्ड, तकरीबन 4 घंटे के लिए किडनैप हो गया। और एक पार्टी के कुछ लोग थे, वो कहते कि जी आप लोग, आपको बहुत शौक है, आप किसी दूसरी पार्टी की फेवर में आप कॉलम्स और राइटिंग्स लिखते हैं, बड़ा शौक है। 4 घंटे के लिए उन्होंने मुझे अफसर भेजा में रखा। आई जस्ट वेंट टू द कैंट पुलिस स्टेशन DHA में, मैंने वहां FIR लॉन्च कराने के लिए एक कॉमन मैन के तौर पर, मैंने कोई सोर्स यूज नहीं किया। मेरे भाई 1.5 महीना लगा है मुझे FIR लॉन्च करवाने में। जब इन्वेस्टिगेशन पे बात गए ना, वो साहब 15 लाख रुपए देकर ना जमानत लेके बैठे हुए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। मैं एक एंकर हूं, मैंने अब जाके बताया कि मैं एंकर पर्सन हूं, मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था अपने आप को। इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा शख्स जिसकी एक सोसाइटी में से है, उसके साथ ये हो सकता है, तो एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? मतलब जब पेटीबंद भाइयों को आपका ख्याल है कि रगड़ा दिलवा देंगे और एक आम आदमी को इंसाफ दिला देंगे। जिस सूबे का गवर्नर और जिस सूबे का वजीर आजम के हुक्म का मातहत होकर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने का पाबंद होता हो, उसको शर्म आएगी कि वो मामला को सही नहज पर लेके जाए। मतलब कोई इतना बड़ा मामला था, इतनी तो आपके अंदर सेल्फ पावर होनी चाहिए कि आपको वहीं से हेलीकॉप्टर पकड़ना चाहिए और फौरन पहुंचना चाहिए कि वाकया इतना बड़ा कैसे हो गया। मैं इधर ही रहता हूँ DHA, मेरे बराबर में चुंगी अहमद सिद्धू है, मैं खुद होके आया हूँ उस जगह से। इंतहाई दिल खराश मनाजर है। जमील साहब हाल क्या है, आप क्या समझते हैं? पुलिस में रिफॉर्म्स कैसे हों? CDD को खत्म कर दिया जाए या पुलिस वालों के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया हो कि जिसके ऊपर पूरा उतरे तो फिर ही उनको शामिल किया जाए, इस तरह के मामलात में ये जॉब दी जाए उन्हें? मेरे भाई ऐसा काम फौज में क्यों नहीं होता? पाकिस्तान की फौज में क्यों नहीं होता? एयरफोर्स में क्यों नहीं होता? नेवी में क्यों नहीं होता? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी में क्यों नहीं होता? पुलिस में हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी में हो जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर कर जाता है, डेप्यूटी कमिश्नर कर जाता है, SP कर जाता है, इंस्पेक्टर कर जाता है, ASI कर जाता है, CTD वाले कर जाते हैं। इसके अलावा आपके दीगर सिविल डिपार्टमेंट कर जाते हैं। उसकी वजह है वी आर नॉट वेल डिसिप्लिन्ड, हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म होता है पूरी दुनिया में जो चेक रखता है कि अगर आप एक गलत कर रहे हैं दूसरा बैठा हुआ है, अगर आप खुद गलत कर रहे हैं आपकी मोरालिटी आपको याद नहीं देती कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। मतलब आप गन उठा के सीधा फैमिली के ऊपर फायर खोल देते हैं। बिल फर्ज एक बंदा दहशतगर्द था भी, अगर फर्ज कर लिया जाए शक की बुनियाद पर एक बंदा दहशतगर्द था, तो यार आपके कोई SOPs होती है किसी के ऊपर फायर खोलने के? इस तरह थोड़ी होता है कि आप अंधाधुंध इतनी सारी पब्लिक के सामने आप कहीं पर फायर खोल रहे हो और आपको ये अंदाजा नहीं है कि 1960 या 1980 का पाकिस्तान नहीं है ये। दिस इज 2019। हर बंदा वेल इक्विप्ड है। हमारे पास गन्स नहीं है, हमारे पास मोबाइल्स हैं, हमारे पास पिस्टल नहीं है, बुलेट्स नहीं है, हमारे पास कैमराज हैं, हमारे पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास माइक्रो मीडिया है, सोशल मीडिया। मजाक समझ रहे हैं इमरान खान या उनकी पार्टी? मजाक समझ रहे हैं? रिफॉर्म्स का बेस्ट वे ये है, सिंपल सी बात है, आप एक ब्रांच को सीधा करें, सारी ब्रांचेस खुद ब खुद सीधी होती चली जाएंगी। आप हर जगह पर एक ईमानदार अगर अफसर बिठा देना, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, नीचे वाले आपकी जो ब्रांच में बैठे हुए हैं कभी गलती करके दिखा दें। आपने हर जगह एक करप्ट बंदा बिठाया हुआ है,
कि आईए तक तो सबसे नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे जाते हैं, एक FIR के पैसे जाते हैं।